हेलो। जय हिंद बच्चों। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो आज मैं इस लेक्चर में बेसिकली एसी सर्किट के फेजर डायग्राम्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीज़ें। और फेजर डायग्राम्स से हम लोग क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, वो सारा का सारा चीज़ें बच्चों मैं आपको इस एक वीडियो में सॉल्व करूँगा। और इसमें आप देखना कि आप कितनी आसानी से कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो और कितनी आसानी से जे मेंस हो या जे एडवांस हो या नीट हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और सारा का सारा जो चीजें जो हम लोग करने वाले हैं बेटा, वो फेजर डायग्राम से करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले आप बात देखिए, समझिए आप चीजों को। जैसे आपने एसी सर्किट में जो आपने पढ़ा है, एसी सर्किट में आपने जो बच्चों पढ़ा है कि अगर कोई भी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के फंक्शन में रहेगा तो करंट जो होगा वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, उसको या उसका डायरेक्शन की बात किया जाए तो उसका डायरेक्शन जो होगा बेटा पीरियोडिकली चेंज हो रहा होगा। इस टाइप्स के करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक, जैसे इसका आप ग्राफ देखोगे बच्चों, ग्राफ जब देखोगे तो आप ग्राफ कैसे बना दोगे इसका। तो ये ग्राफ जब आप बनाओगे तो साइन का ग्राफ कुछ ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका ये ग्राफ हो जाएगा। देखिए, तो आप देख रहे हो ना कि इसका ये आई मैं इधर रख रहा हूँ और इधर टाइम रख दे रहा हूँ। तो जो करंट का वैल्यू है वो तो लगातार चेंज हो रहा है। ठीक, और इसका जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इस पॉइंट के बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आई नॉट जो होता था जिसको आप पीक करंट बोलते थे, क्या बोलते बेटा, पीक करंट। ओके, और फिर आप आई आर एम एस पढ़े होंगे। आई आर एम एस जो होता था वो आई नॉट बाई रूट टू होता था। सेम चीजें आप वोल्टेज के लिए भी कर, मैं इन सारे चीजों पर भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इस चीजों पर और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं बेसिकली इस लेक्चर में फेजर डायग्राम और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, उस चीज पर मैं बात करने वाला हूँ बच्चों। तो वोल्टेज का अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हो। फाइव जो है वो फेज डिफरेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। वी नॉट इसका पीक वोल्टेज हो जाएगा। वी नॉट क्या होगा बच्चों, पीक वोल्टेज हो जाएगा, राइट। और इसमें वी आर एम एस का बात कर दिया जाए तो वी नॉट बाई क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। ठीक, फाइव का मैं बात कर दूं तो ये फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है या इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब बात आती है कि आखिर में जो हमारा फेजर डायग्राम है वो क्या होता है। ठीक, फेजर डायग्राम बच्चों, तो फेजर डायग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली जो है इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है करंट एंड वोल्टेज इन करंट और वोल्टेज इन वेक्टर फॉर्म, यानी करंट और वोल्टेज को वेक्टर के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं डायग्रामेटिकली। इसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक, तो अब अलग अलग हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सर्किट्स होंगे उसके फेजर डायग्राम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट के बारे में बच्चों। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में जब आप देखोगे तो क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पर मैं एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, और यहाँ पर जो है एक सोर्स को कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज आप मान लीजिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी दे दिया आपने, राइट। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो वोल्टेज दिया हुआ करंट कैसे निकलेगा, तो I इज इक्वल टू जानते हो V बाई आर होता है। तो V बाई आर हो गया, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले केस में जो हो जाएगा ये V नॉट और यहाँ पर जो हो जाएगा बाई आर साइन ओमेगा टी। वी नॉट बाई आर को आप आई नॉट बोल सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हो कि साइन ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी आ रहा है। दोनों के फेज में कोई भी चेंज नहीं है, यानी दोनों सेम डायरेक्शंस में रहने वाले हैं।
यानी आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर ही इधर ही आपका ये वी नॉट भी रहने वाला है और इधर यही आपका आई नॉट भी रहने वाला है, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक, तो ये दोनों का डायरेक्शन जो है यहाँ पर यानी सेम रहने वाला है। आप बोलोगे कि ये सेम फेज में है बच्चों, किस चीज में है, सेम फेज में। अगर वही मैं बात कर दूं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं किस चीज के बारे में, मैं बात करने वाला हूं बच्चों प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, तो यानी यहाँ पर जो होगा बच्चों एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ये कनेक्ट कर दीजिए, एसी आ गया और यहाँ पर ये करंट कुछ चार्ज फ्लो करेगा, करंट भी इसके वजह से आएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर तो रेसिस्टेंस दिया नहीं है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दे दिया। अब यहाँ पर I इज इक्वल टू वी बाई आर तो निकाल नहीं सकते हो ना, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तो इस केस में आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। तो C को आप लिख लो, ये हो जाएगा C वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी आ जाएगा बच्चों। और ये आ गया आपका, इस वाले केस में मैं अगर बात कर दूं ये Q आ गया। ठीक, ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये C वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए I, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा C वी नॉट ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आ गया। मतलब आप इसको आई लिख सकते हो, ये आ जाएगा वी नॉट, इसको 1/ओमेगा सी लिख दो और ये साइन, और यहाँ पर मैं आपको बोलूँ तो बच्चों तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा देखोगे ध्यान से, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 जो होगा बच्चों, तो ये जो हो जाएगा, ये इक्वेशन आ रहा है निकल के। ओके, तो मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या यहाँ पर करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेज में है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर तो साइन ओमेगा टी था और यहाँ पर जब करंट के केस में देखोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 है। ठीक है, जो बच्चे पढ़े होंगे, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी इस कॉन्सेप्ट में, जरूर इस चीज को रिलेट करेंगे कि आखिर में ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कॉस को मैं कॉस जानते हो कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 जो होता है कॉस ओमेगा टी होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कौन लीड कर रहा है, तो बेटा करेंट जो है वो पाई/2 से क्या करेगा, लीड करेगा। मतलब इधर आई नॉट में बोल दे रहा हूँ और इधर जो हो जाएगा आपका वोल्टेज, यानी इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए बच्चों, तो रिलेशन क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ये आ गया। क्लियर हो रहा है, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो करेंट जो है इस वाले केस में, करेंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई/2। अब देखो ये फेजर डायग्राम है करंट और वोल्टेज के बीच में, ये यही सारी चीजें आपको समझनी है बच्चों, और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को इसके हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब आगे चलिए, आगे हम मैं बात करूं जो होगा हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट बच्चों, इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मैं बात करूं, आपको ध्यान से समझना है, आपको बस अपने नजरों को बच्चों और इस स्क्रीन पे रखिए, बिल्कुल आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये मान लीजिए ये जो हो गया हमारा इंडक्टर हो गया, और बेटा ये क्या हो गया आपका ए। ठीक, तो ये आपका V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अब आप सोच रहे हो सर इसमें कैसे करंट आप निकालिएगा, बेटा इसमें भी करंट हम लोग निकालेंगे। इसमें करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाया गया V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। क्या आपने ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। ये EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वाला चैप्टर्स जो है वहां पर आपको सिखाया गया होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस लिखते हैं बेटा, वो L इंटू डी आई बाई डी टी होता है। आप एकदम समझना है ध्यान से, कुछ इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी आ गया। तो V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, और ये एल डी आई बाई क्या हो गया, डी टी हो गया। तो डी आई इज इक्वल टू वी नॉट
बाई एल और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो गया। अब इसको कर दीजिए आप इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने में आप तो बिल्कुल अभी तक महारत हासिल कर चुके होंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट है और लास्ट इतने टाइम हो गया तो इंटीग्रेशन आपका खत्म भी हो चुका होगा। ओमेगा को आप साइड में लाके इधर डिवाइड कर देंगे वी नॉट बाई ओमेगा एल और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बच्चों, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये आ रहा है, ये आई का वैल्यू है। अब यहाँ पर जब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस वाले केस में अच्छा यहाँ पर माइनस भी आएगा। अब माइनस में आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल और साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, यानी माइनस को मैं अंदर भेज दूँ बेटा तो ये आ जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा इंटू एल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आने वाला है। ये किस चीज का वैल्यू आ गया, ये आपका करंट का वैल्यू आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज और करंट में लीड कौन कर रहा है, क्या बताओगे? देख के बताना बेटा, देखो और बताओ। अब देखो ये साइन ओमेगा टी है और ये पाई बाय टू पीछे रह जा रहा, लैग कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कि इस वाले केस में वोल्टेज जो है, वोल्टेज विल लीड लीड बाई पाई बाय टू, वोल्टेज जो है पाई बाय टू से लीड करेगा, सिंपल सा चीज है। तो रेसिस्टिव में दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये प्योरली रेसिस्टिव का था। इंडक्टर में आई इधर था, वोल्टेज इधर था, कैपेसिटर के केस में, आर के केस में। और बेटा ये आपने देख लिया कि ये वोल्टेज इधर हो गया, करंट इधर हो गया, वोल्टेज या बोल सकते कि ये वोल्टेज है और इधर करंट हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टर वाला केस था। तीनों केस हमने ऑलरेडी आपको बता दिया और आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, इसमें जो है हम लोग यहाँ पर एक्स सी पढ़े थे, वन बाई ओमेगा सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद है आपको इसको क्या बोलते हैं? इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो ये थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 में और जिन्होंने कहीं पर पढ़ चुका है लेकिन उनसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, तो बेसिकली उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एल का अगर बात करूं बेटा तो यहाँ पर जो है एक एक्सेल आता है जिसको आप ओमेगा इंटू एल बोलते हो, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, आप समझते जाइए, आप ध्यान से समझना है आपको कि ये जो है इस वाले केस में हम लोग बात कर रहे थे कि अब इन सब का अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, मान लीजिए बच्चों एल आर सर्किट का बात करें, एल और आर मतलब जहां पर इंडक्ट एल भी दे दिया, रेसिस्टेंस भी दे दिया और आपको इसका वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है। मान लीजिए इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, करंट का जो वैल्यू है वो फ्लो कर रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर जो है करंट फ्लो कर रहा है बाकी सारा चीज दिया हुआ है। अगर मैं आपसे यहाँ पर वोल्टेज VL है और यहाँ पर वोल्टेज जो है VR, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है कि आंसर क्या होगा। अगर मैं पूछ दूं कि करंट दिया हुआ वोल्टेज यानी VL बताना है, तो VL का वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? जल्दी बताओ, VL का वैल्यू क्या लिख दोगे? तो VL का वैल्यू लिखने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि क्या लिख देंगे, क्यों इतना सोच रहे बच्चों। तो VL का वैल्यू लिखने के लिए बोलो कि सर ये हमने अभी तुरंत तो सीखा कि करेंट और VL के बीच में जो है हमारा ये VL ही तो था, और यहाँ पर जो वोल्टेज लीड करता था, कितना से लीड करता था? पाई बाय टू से। तो सर आप लिखो ना पाई बाय टू, तो आई नॉट और ये आ जाएगा इंटू एक्सएल, और यहाँ पर सर आप लिख दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, सर ये हो जाएगा। अच्छा जी, VR, सर VR तो सेम में ही रहता है, इसमें आपको क्यों लिखना है? तो आई नॉट इंटू आर और साइन ओमेगा टी। अच्छा सर, तो नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे? क्या डायरेक्ट निकल, नहीं बेटा, नेट वोल्टेज निकालने के लिए आपको डायरेक्ट नहीं करना है। आप यहाँ पर दोनों का जो फेज का डिफरेंस है वो पाई बाय टू का हो गया। क्या हो गया बेटा? पाई बाय टू, यानी इसको आप VR बोल सकते हो बेटा, और इसको क्या बोल सकते हो बताइए, आप ही को बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? VL, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस कितना है? पाई, कितना है बेटा? पाई का है, देखो ना, पाई बाय सॉरी पाई बाय टू का है फेज डिफरेंस। ठीक है, कितना का है? पाई बाय टू का। तो फेज डिफरेंस पाई बाय टू होगा। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है बेटा। क्या इसका रिजल्टेंट आपको निकालने नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो रिजल्टेंट जब निकालने जाओगे
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आई नोट तो कांस्टेंट है, और इसका अगर हम लोग बात कर लेते हैं वी एल आर है, यहाँ पे इसमें एंगल पाई बाई टू हो गया बेटा, और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। सर कैसे कैसे किया आपने बेटा, कैसे नहीं किया, इधर आर है इधर एक्सएल है, इनका रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा, जिसको मैं जेड बोलूंगा, जेड इम्पीडेंस होता है, वो थीटा एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो आई नॉट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी प्लस, सर अब ये थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया बेटा, ये थीटा हो गया, ओमेगा टी प्लस थीटा। सर थीटा कैसे निकालें, क्यों नहीं निकालेंगे, अरे मैथ नहीं, आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हुए हैं, कैसे निकालते हैं टेन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बेटा अपोजिट में तो एक्सएल है, एडजेसेंट में आर है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपन आर। देख रहे हो ना, ये कमाल है किस चीज का, ये फेजर डायग्राम का कमाल है। फेजर डायग्राम से हम लोगों ने कैसे फटाफट फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कौन लीड कर रहा है, आपको देख के बताना बेटा कौन लीड कर रहा है इसमें। जाहिर सी बात है कि वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा, वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज वोल्टेज लीड कर रहा है क्या, यस वोल्टेज विल लीड बाई थीटा, ठीक है बेटा, वोल्टेज थीटा से लीड करता है, चलिए मान लेते हैं मैं इसको भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा सीरीज आरसी सर्किट का बेटा, सीरीज आरसी आरसी सर्किट। अब सीरीज आरसी सर्किट में क्या होगा, यानी रेसिस्टेंस को भी कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पर जो है आप कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया रेसिस्टेंस और कैपेसिटर। चलिए अब चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। करंट इसमें जो जा रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आर और सी आ गए, आर और सी, तो आर और सी का अगर मैं बात करूँ कि जो है कि क्या होने वाला है, तो आर और सी के लिए अगर देखा जाए, आर और सी में, तो मैं यहाँ पर वी आर का तो वैल्यू वही लिख देंगे बेटा, क्योंकि दोनों सेम फेज में होता है, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई आर, सो आई नॉट इंटू आर और साइन ओमेगा इंटू टी। अच्छा सर, तो सर आप इसका वैल्यू क्या लिखो, किसका बेटा, वी सी का, वी सी भी लिख देंगे। कौन लीड करता था, करेंट लीड करता था बच्चों, करेंट, तो करेंट लीड करता था सर, ठीक है। तो करेंट कितना से लीड करता था, पाई बाई टू से, तो यानी वोल्टेज लैग कर रहा होगा ना बेटा, देखो तो सही यहाँ पर, अभी तो हमने आपको पढ़ाया कि इस वाले केस में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग कर रहा है पाई बाई टू से, यानी इसको पाई बाई टू कम देना है, और वी नॉट अपॉन एक्सी करेंगे, अपॉन एक्सी, सर अपॉन एक्सी नहीं, इंटू एक्सी कीजिए, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आई नॉट इंटू एक्सी, और साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ओमेगा टी माइनस कितना, पाई बाई टू। सर अब इसको कैसे फेजर डायग्राम से नेट वोल्टेज निकालोगे, सर डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं क्या, कैसे ऐड करोगे बेटा, नेट ऐड करने के लिए इतना वेव पढ़ा आपने, भूल गया क्लास 11th में वेव, ठीक है। तो इसको हम लोग फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे, कैसे फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो गया आर, यहाँ अब लीड कौन कर रहा है बेटा, लीड, सर लीड तो यहाँ पर यही कर रहा है, ये लैग कर रहा है, सर इसको नीचे बना दीजिए, ठीक है बेटा, तुम बोल रहे हो तो मैं नीचे ही बना देता हूँ इसको। अच्छा सर जी, थीटा तो इधर आ रहा है, बिल्कुल थीटा बेटा अभी इधर आ गया, ये आएगा थीटा। अच्छा समझा समझा सर, ठीक है। तो यहाँ पर वी नेट का वैल्यू क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आई नॉट लिखेंगे, और जो सर ये तो जेड था, हाँ तो जेड आ गया ना, कितना आ गया जेड, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन और ओमेगा टी माइनस थीटा। सर थीटा माइनस क्यों बेटा, नीचे आ रहा है ना जो आपका, ये देख रहे हो ना, ये जो एक्सिस है उसके बिलो आ रहा है, तो माइनस में लिखूंगा ना, ओके ओके सर। तो सर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, बेटा इसका वैल्यू बता रहा हूँ मैं, इसका वैल्यू जो आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू, आप तो वही लिखो, निगेटिव है ऑलरेडी माइनस रख दिया तो आपको दोबारा माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप एक्स सी अपॉन आर ये लिख दोगे, ठीक है बेटा, टेन थीटा एक्स सी अपन आर, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल के चला आएगा आपके पास। ओके, क्या क्लियर हो रहा है, होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं, हवा बना के रखे हुए हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, नेक्स्ट जो है आपका सीरीज एल सी आर सर। अच्छा सर, कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं एलसी भी बता दी, चलो सीरीज एलसी सर्किट,
तो सीरीज एलसी सर्किट का अगर हम लोग बात कर देते हैं तो सीरीज एलसी माने इधर रहेगा एल और इधर रहेगा सी, एल और सी आ गया बेटा। अब ये लीजिए, ये देखिए मजेदार तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर दें इस वाले केस में शानदार तरीके से एकदम चीजें होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सीरीज एलसी सर्किट आ गया, एल और सी दोनों रहने वाला है और करंट का जो वैल्यू हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे नहीं बताना, आपको बताना है कि क्या होने वाला है। सर क्या होगा, कैसे हम लोग बताएंगे? बिल्कुल बताओ बेटा, बताओ। वीएल कौन लीड करता था, इंडक्टर और रेसिस्टेंस करंट? इंडक्टर के केस में करंट या वोल्टेज? तुरंत बताना बेटा। सर करंट नहीं, वोल्टेज लीड करता है। तो बोलो ना वोल्टेज। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, आई नॉट इंटू एक्सएल और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख देंगे सर, बहुत अच्छी बात। और सर कैपेसिटर के केस में तो आपका जो है वोल्टेज लैग कर रहा था, तो लिखिए आई नॉट इंटू एक्स सी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सर ऐसे लिखेंगे हम, कौन रोका है, लिख सकते हो। तो नेट वोल्टेज जो हो जाएगा, नेट वोल्टेज इन दोनों का सम कर देंगे। सर सम करने से क्या मिलेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का, आप बताओ कितने का फेज डिफरेंस? सर ऐसा देख के तो लग रहा है कि फेज का जो डिफरेंस है पाई है। बिल्कुल बेटा, फेज डिफरेंस जो रहने वाला है वो पाई ही रहने वाला। इधर एक्सएल लिख दो, इधर एक्स सी रख दो, फेज डिफरेंस पाई आ गया, यानी आई नॉट एक्सएल माइनस एक्स सी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आप तो जानते ही, तो कॉस ओमेगा टी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये जो है डायरेक्ट मैं लिखने वाला हूँ बेटा, ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका चीज़ें आ गई, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा सर, अगर एल सी आर सर्किट रहे, सीरीज एल सी आर में कैसे करेंगे? बिल्कुल करोगे, सीरीज एल सी आर सर्किट। सर इसमें कैसे करेंगे? सर सर से पूछ रहे हो और सर ना बताएं ऐसे कैसे हो सकता है? एल सी और आर, तो ये देखिए ये आपका हो गया। ठीक, और यहाँ पर कुछ करेंट जा रहा होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी जा रहा है। और इसमें हमें लिखना है सर वीएल, वीएल वोल्टेज तो लीड करता है करंट से। अच्छा, तो तुरंत आई नॉट इंटू एक्स से लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और सी के केस में अभी मैंने पढ़ा था कि ये जो है लैग करता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अच्छा सर जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे बेटा? आई नॉट इंटू एक्सएल कॉस ओमेगा टी। क्यों नहीं लिख सकते सर? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस आई नॉट इंटू और एक्स सी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं सर। और वी आर, वी आर बेटा तो उसको लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो उसी फेज में रहता है जिस फेज में वोल्टेज है। तो मतलब सर ऐसा हुआ कि इधर लिख देते हैं एक्सएल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं एक्स सी और इधर लिख देते हैं आर। बिल्कुल। अच्छा दोनों में सर अगर दोनों जीरो हो गए तब तो सिर्फ नेट रिजल्टेंट आर, इम्पीडेंस आर बचेगा। अच्छा सर दोनों में कोई ग्रेटर हो, तो अगर इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी हो गया, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी हो जाएगा, तो इधर एक्सएल माइनस एक्स सी और आर हो गया, रिजल्टेंट ये आ जाएगा आर, यानी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज आ जाएगा। और सर और क्या कर सकते हैं हम लोग? बेटा कुछ करना ही क्यों है, कुछ करने के लिए हमें, कुछ करने के लिए हमें बेटा थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। जो करना है थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। एक्स सी ग्रेटर देन सर एक्सएल हो गया, तो एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल हो गया तो ये नीचे आ जाएगा, इधर एक्स सी माइनस एक्सएल और ये आर हो गया और इधर जेड आ जाएगा। सर तो जेड का वैल्यू चेंज होगा नहीं, थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो थीटा जो है टेन थीटा, टेन थीटा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। नीचे सर क्या लिख सकते हैं, नीचे नीचे लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो सर इक्वेशन क्या लिखेंगे? बेटा इक्वेशन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अब डिपेंड कर रहा है कि ग्रेटर कौन है, कौन डोमिनेट कर रहा है। तो बेटा ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट फेजर डायग्राम से। आपने देखा ना कैसे हम लोग फेजर डायग्राम से
चीजों को बहुत ही आसान कर लिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने तो बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, सर ठीक क्वेश्चंस भी कुछ करा दीजिए। क्या बेटा क्या लगता है क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं? बता दो बता दो, क्वेश्चंस कराऊंगा या नहीं कराऊंगा? सर आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा बेटा, मेरे ऊपर है। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा मतलब बिल्ड अप हो जाए। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस पर। सर आप थोड़ा इजी क्वेश्चंस कराइए। मैं बेटा इजी टफ कुछ भी करा सकता हूँ, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अच्छा सर जी, ठीक है। सर ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक 200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इधर जो है 100 ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ पर जो है दे दिया ये 1 हेनरी और ये दे दिया 50 ओम। ठीक है, और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया सर आपने एक 200 वोल्ट के साथ और जिसका ओमेगा दे दिया 50 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, और इसमें पूछ दिया कि फाइंड आरएमएस करंट थ्रू द एसी। देखो बेटा ये जो वोल्टेज आप देख रहे हो ना, ये वोल्टेज ये वी आर एम एस है। वी आर एम एस 200 वोल्ट दे दिया है, ये वी आर एम एस। अच्छा सर कैसे हम निकालेंगे, क्या करेंगे? बेटा कुछ नहीं, पहले तो आप यहाँ पर ना एक्सी निकालो। एक्सी क्या होता था? 1/ओमेगा इंटू सी। कैसे? ओमेगा का वैल्यू 50, सी का वैल्यू और 200, तो 2 × 10⁻⁴ होता है। कितना होता है? 2 × 10⁻⁴, यानी 1/10 × 10⁻⁻3। सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 100 ओम। कितना आ गया? एक्सी आ गया 100 ओम। ध्यान से समझते रहिए, एकदम ध्यान से समझना होगा। अभी मैं फर्स्ट वाला सर्किट का बात करूंगा। ये दोनों ए और ए आपस में सीरीज में है बेटा। किस चीज में है? ये दोनों सीरीज में, सीरीज में है बेटा। इनका मैं देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, कैसे इसमें आरएमएस करंट निकालूंगा, कितना इजी से निकालेंगे। एक्सी निकल के चला गया, यानी एक्सी आ गया और आर आ गया। तो पहले मैं उन दोनों सर्किट का बात करता हूँ बेटा, जो यहाँ पर है एकदम मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ ये। तो इसके अक्रॉस जो एक्सी का वैल्यू आ गया 100 ओम, इसके अक्रॉस आ गया, बताइए बताइए जल्दी बताइए, ये आ गया, ये देखिए ये भी 100 ओम है, दोनों 100 ओम। सर ये दोनों 100 ओम, रेसिस्टेंस दोनों सर ये आर 100 ओम, और सर ये एक्सी जो आ गया वो भी 100 ओम। करेंट तो सर लीड ही करता है। ठीक है, तो ये 100 ओम आ गया सर, एक्सी 100 ओम आ गया ये भी। ओके ओके, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट इन दोनों का, जिसको Z1 बोलेंगे, ये मैं एक सर्किट वन का बात कर रहा हूँ, Z1 100√2। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री सर कर दे रहे हैं बेटा। आरसी सर्किट में थोड़ा ऊपर जाओ, तो ये तो आरसी सर्किट में क्या पढ़ा था आपने, ये तो कर रहे थे। देखिए सर इसमें तो नीचे कर दिए। लो बेटा तुम्हारा मनोकामना पूरा कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, इसको नीचे कर दिया जाए। वैसे बस एंगल प्लस माइनस पर फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं चेंज होने वाला। तो ये लीजिए, मैं ये 100 ओम और ये नीचे भी एक्सीज आ गया, ये भी 100 ओम, और ये जो आ गया आपका Z1 जिसका 100√2 ओम आ गया। इसका रिजल्टेंट निकालो ना बेटा, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। अच्छा सर ये थीटा, थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू, अभी सिखाया था मैंने, XC/R। कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा सर। थीटा 45 डिग्री है। ओ हो, थीटा 45 डिग्री आ गया। अच्छा सर ये प्लस में आया, जाहिर सी बात है निगेटिव में आया। सर दूसरा वाला में क्या हो रहा है? दूसरा वाला में बेटा इसमें ना ये देखो, ये इंडक्टर है और ये ई है। ठीक है सर, ठीक है। तो सर आप कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तो अब एक्सेल निकालूंगा। एक्सेल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का सर वैल्यू कितना है? ओमेगा का वैल्यू, अच्छा ओमेगा का वैल्यू है 50 और इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 50 ओम आ जाएगा। और रेसिस्टेंस इसमें भी कितने दे दिया था? 50 ओम। मतलब इसमें देख रहा हूँ मैं, ये जो आपका एक्सेल आ गया 50 ओम, और रेसिस्टेंस जो है वो भी 50 ओम है। सर इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये लो बेटा, एक्सेल ए आर। अच्छा सर इसमें बेटा ये भी तो 50, ये भी 50, ये Z2 है, कितना आ गया? 50 ओम आ गया सर।
अच्छा सर ये तो 50-50 ओम आ रहे हैं, दोनों 50 ओम आ रहे हैं, तो बेटा आने दो ना, क्या दिक्कत है। सर Z2 50-50 ओम आ गया, तो मतलब थीटा यहाँ पर जो होगा ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे सर, 50/51 होता है। ओके, तो मत अब दो सर्किट ऐसे बन गए। यहाँ पर इसको मैं Z1 बोल रहा हूँ, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है आपका 100√2, 100√2 वैल्यू। अच्छा सर, और यहाँ पर सर Z2 आ गया, जिसका वैल्यू 50√2 है। अच्छा सर, और यहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो कितना है, 200 वोल्ट और 50 रेडियन पर सेकेंड। सर अब इसके आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, बेटा देखो Z2 इधर है, फेजर डायग्राम से कुछ नहीं करना है। 50 ओम दोनों सेम डायरेक्शन में है नहीं, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। मैं जेड इफेक्टिव निकालूंगा बेटा, क्या निकालूंगा, जेड इफेक्टिव, ये Z2 है बेटा। सर ये दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा बेटा, एंगल उंगल सब निकाल लेंगे। ये 100√2, ये 50√2, 50√2। ओके, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। सर जेड इफेक्टिव निकालिए, बिल्कुल जेड इफेक्टिव मैं निकाल रहा हूँ। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 100√2 का होल स्क्वायर प्लस 50√2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए, 100√2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 × 100 × 100 प्लस 2 × 50 × 50, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 2 को आप 100 और ये इसको क्या कर सकते हो, कॉमन वोमन सर कुछ तो करना पड़ेगा, करो ना। 50 इसको लिखो 2 × 50 × 2, 2 × 50 × 2, ठीक है, और प्लस 2 × 50 × 50। सर बताइए क्या कॉमन हो रहा है, ये 2 × 50 50, 2 × 50 50, सर निकालिए बाहर, 2 × 50। सर कैसे, 50 50 का 50 बाहर आ गया, और 2 सर ये बाहर आएगा क्या, √2 का स्क्वायर 2। सर इसको आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हाँ सर नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो 50 को तो बाहर निकाल सकते हैं ना, 50 को बाहर निकाल लीजिए, और ये हो जाएगा 2 2 2, कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, ये आ गया 50√10। ये जेड नेट आ गया, क्या आ गया बेटा, ये जेड नेट। अच्छा सर, तो हम लोग आई नेट कैसे निकालेंगे, आई नेट, ओ हो, आई आर एम एस इज इक्वल टू V RMS/Z नेट। V RMS कितना दे दिया देखिए, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में सारा का सारा चीज। V RMS जो दिया है बेटा, वो दिया हुआ है 200 वोल्ट, कितना दे दिया, 200 वोल्ट। ओ हो, 200/50 और √10 हो गया सर। अच्छा 200/50 √10, क्या सर इसको कर सकते हैं सॉल्व, क्यों नहीं कर सकते, 4/√10 हो गया। सर इसको रेशनलाइज कर दो ना, क्या इतना सॉल्व करवा रहे हो, रेशनलाइज। तो IRMS जो आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, रेशनलाइज ही कर देता हूँ बेटा लो आप लोग के लिए। तो मैं इसका अगर रेशनलाइज यहाँ पर मैं कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4/√10 इंटू √10 डिवाइड बाई √10, यानी 44√10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स में, ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये कितना आ गया, 2/5 और √10 एम्पियर। क्या इतना बात समझ में आई, बिल्कुल आना चाहिए, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में कि आपको समझ में ना आए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी बेहतर होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे सही से, और भी हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे बेहतर तरीके से। तब तक के लिए बाय।